आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप मेरे इस छोटे से शॉर्ट नोटिस से आए हैं, और आप सभी मीडिया बंधु के द्वारा जो हमें पूरा दिखाया जा रहा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, जो हमारा पक्ष भी सुनने आए हैं। अब ये बताइए, आपके यहाँ एक तहरीर गई है कल गोलीबारी की, इस बारे में आपको क्या कहना है और उसमें कितनी सच्चाई है? इस बारे में यह है कि इन्होंने जो हमारे खिलाफ पार्षद प्रमोद शर्मा ने जो तहरीर दी है, उसमें इन्होंने दिया है कि 11 बजे, रात 11 बजे इनके परिवार के द्वारा 4 भाई, पिताजी और एक अज्ञात के द्वारा जो हमें मारने के लिए गोली चलाई है हम पे। तो हम आपके माध्यम से कह रहे हैं, हमारे यहाँ 40 कैमरे लगे हुए हैं और सभी कैमरों की हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग है, जो कि मैंने पेन ड्राइव में रख रखी है। और जी, पेन ड्राइव में रख रखी है, जो कि मैं अगर हमें बुलाया जाएगा तो इसको हम आगे दिखाएंगे। आरोप लग रहा है कि फायरिंग की गई है, दहशत फैलाई गई है और मुकदमा भी दर्ज हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? तो मैडम, हम उस समय, जिस समय ये घटना हुई है, उस समय हम सब के सब घर में हैं, कैमरे की में, जिसकी मैं अभी भी आपको दिखा दूंगा, वीडियो फुटेज अभी लाइव दिखाऊंगा आपके फ़ोन में। अच्छा, एक आरोप इसमें ये भी है, वो शर्मा जी कह रहे हैं कि पैसा ऐंठने का जो है वो उस पर लगाया, आप लोगों पे लगाया जा रहा है कि वो चाह रहे हैं कि हमसे पैसा ऐंठा जाए। मैंने अगर किसी से भी 40 लाख तो छोड़ो, 40 रुपये भी इनसे अगर किसी से मांगी हो तो उसकी सज़ा भुगतने को मैं तैयार हूँ। और इसको लेकर कल कोतवाल साहब के यहाँ हमसे पूछा गया कि आपको, मैंने साहब कहा वहाँ पे, अगर मैंने 40 रुपये की भी मांगी गई हो तो आप मुझे तुरंत जेल भेजें। फिर आप कैसे, क्या जैसे प्रमोशन आपके साथ एक दही देना, बताइए। ये लगातार इनका आज से नहीं, ये लगातार हमारी ज़मीन पर इनकी ऐसी नज़र है, ये पहले से ही दबंगई दिखाते आ रहे हैं। जमीन का विवाद चल रहा है, उसका वो कह रहे हैं कि हमारा तो कोई ज़मीनी विवाद है ही नहीं। मैडम, मैं दिखा देता हूँ, अभी इनका भी ज़मीनी विवाद नहीं है, तो मैं अभी इनके द्वारा जो एप्लीकेशन दी गई थी वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये पहले तो कल मैंने इनके खिलाफ़, आप देखिए, ये मेरी एप्लीकेशन दिखाई है, मेरी माता जी ने ये एप्लीकेशन दी है। इसमें यह है इनके मन्नू शर्मा, जो इनके भाई हैं, चचेरे भाई, ये अपने यहाँ के हिस्ट्री सीटर जिला बदर 2 अक्टूबर 2011 के दंगे के 302 के ये मुकदमा इन पे पंजीकृत हुआ था। ये और इनके भाई पवन शर्मा पर 307 का मुकदमा दर्ज हुआ था। और उसके बाद हरजिंदर सिंह गुम्मन, इन पर 307 का मुकदमा दर्ज हुआ था, ये जेल भी गए थे। एक करमजीत सिंह, पिता का नाम गुरनाम सिंह, ये भी 307 में जेल गए थे। और यशपाल शर्मा एक, वो भी जेल जा चुके हैं और इन पे सारे पे आपराधिक मुकदमे हैं। आप भी जेल गए हत्या के मामले, वो क्या मैटर? हम उसमें जेल गए हैं, उसकी हमारा मामला विचाराधीन है। जो इन्होंने वो मामला कराया था जब हमने ज़मीन इनसे मांगी, क्योंकि ज़मीन का विवाद चल रहा था, तो इन्होंने, वो इनके पैतृक गांव के थे जिनसे इन्होंने विवाद कराया और उसमें हमें झूठा फंसाया। हम वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे, जो कि अब विचाराधीन है मामला हमारा। उनका ये कहना है कि फायरिंग हुई है, उसके खोखे हैं, सबूत वगैरह है, क्या है? वो सारा झूठा है। आप अगर हमारे खिलाफ एक भी दिखा दें, एक भी अगर हमारी फ़ोटो दिखा दें, कुछ हम वहाँ पे मौजूद दिखे, वीडियो फुटेज में हम, हमारे कैमरे में है हम मौजूद, और जिसमें हम दिखाएंगे, आपको भी दिखाएंगे, और अगर हमें कोई अधिकारी जहाँ भी बुलाएंगे हम उनको भी देंगे वो वीडियो, जिसको लेकर हम इनके खिलाफ 182 के तहत इनके मुकदमा दर्ज कराएंगे, क्योंकि ये हमें बहुत मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं लगातार। कुमाऊं कमिश्नर की बात करें, आपने कहा था कोतवाली में कि कुमाऊं कमिश्नर का ऑर्डर है, उस पर वो कह रहे हैं कि कुमाऊं कमिश्नर का ऑर्डर है, तो लेकिन उन्होंने ये ऑर्डर किया था कि ज़मीन किसी और की है, उस पर क्या कहेंगे? आप ये देखिए, इसमें साफ साफ दर्ज है कुमाऊं कमिश्नर श्री दीपक रावत जी का आदेश 23 मार्च 2024 का, जिसमें ये बोला गया है, उनके द्वारा लिखित में है, देखिएगा, नायब तहसीलदार महोदय और
पटवारी महोदय जी वहाँ मौजूद रहे, जिसमें प्रमोद शर्मा भी मौजूद रहा, और उसमें जो इनके द्वारा आदेश हुए कि चंद्र प्रकाश की नाम की भूमि को भूमिदरी किया जाए और कल्लू नाम की जो भूमि है उसे खारिज किया जाए, और सारे जिन भूमाफियाओं ने ये ज़मीन बेची है उनको जेल भेजा जाए। हाँ, तो अब आपका क्या क्या कदम है? और ये जो मैंने कल तहरीर माता जी ने दी है, इसमें देखिए आप एक लाइन मेरी दिखा दीजिए, इसमें कल लिखा हुआ है कि झूठा फंसाया जा सकता है मेरे बेटे को, बच्चों को। ये देखिए इसकी रिसीविंग भी है, ये अपने कप्तान साहब के यहाँ से कल हमारे द्वारा रिसीविंग भी कराई गई है। अब जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं तो आगे क्या इसको किस तरह से लेंगे आप? इसको आज के बाद हम कल से न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय की शरण लेंगे हम, और कल से हम मुकदमे की इनके खिलाफ मुकदमा कराना चालू करेंगे। भैया आप बोलेंगे कुछ? हाँ जी, इसमें मेरा नाम भी इन्वॉल्व किया गया है कि हृदय प्रकाश भी मौजूद था, जबकि मैं 7:30 बजे से बाजार से लौट के आ गया हूँ। मैं अपने बड़े भाई के साथ बाजार गया था, कुछ सामान खरीदना था। मेरे घर में नामकरण का कार्यक्रम था, मेरा बेटा हुआ था 19 जनवरी को, तो उसका नामकरण आज मेरे परिवार में था। हम बहुत खुश थे, पूरा परिवार खुश था, सबको हमने दावतें भी करी थी कि कल नामकरण होना है, लेकिन उसमें इन्होंने विघ्न डाल दिया। मेरे घर में आज के समय में एक भी मेहमान नहीं है। क्यों? हमने सबको मना करा फ़ोन करके कि हम खुद परेशान है, ऐसी ऐसी वीडियो चल रही हैं, इसलिए हम परेशान हो गए। सब रिश्तेदारों को मना किया, आप कोई ना आए, और उस प्रोग्राम को हमें स्थगित करना पड़ा। अभी मैं दिखाऊंगा, मेरे घर में अभी हवन भी हुआ है। मैं जबकि एक पिता को कितना मतलब दुख है कि वो अपने बेटे के नामकरण में हवन में नहीं बैठ पाया। इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे लिए कुछ भी नहीं है कि एक पिताजी, एक बाप जिसकी औलाद 3 साल बाद बेटा हुआ है मेरा शादी के, उसके बाद मैं अपने बेटे के नामकरण में नहीं बैठ पाया, और जबकि मेरा और मेरे बेटे का जन्मदिन एक ही दिन होता है। उसके बाद और दूसरी बात, जो 7:30 बजे मैं घर आ गया हूँ, उसके बाद कुछ मेरे दोस्त लोग आए हुए थे, उन लोगों से मिला। मैं पूरे कैमरे, मैंने 40 कैमरे 3 DVR में ट्रांसफर करवा रखे हैं, अलग अलग लगवा रखे हैं। मैंने पूरे घर को मैंने कवर कर रखा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कब आया, क्या है, मैं आपको सब दिखाऊंगा। इनके परिवार के सदस्यों ने कितने चक्कर मेरे घर के काटे हैं, वो सब मैं आपको रिकॉर्डिंग देने को तैयार हूँ। तो आपसे क्या मानते थे? जिसे कोई पानी क्या है मतलब? हमारा कुछ नहीं है, हमारी जमीन है, उन पे इनकी नीयत खराब है कि हम जमीन कब्जा लें और उस पर कॉलोनी काट दें। इन्होंने पहले कई सारे पट्टों की जमीनें, कई सारे पट्टों की जमीनें इन्होंने स्टाम्प पेपर बेच चुके हैं, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने कई जगह शिकायत करी। ये टोटल 11 बीघा जमीन है जिसका विवाद चल रहा है, जो कि जिसमें मेरे पिताजी के नाम पर लगभग 2 बीघा हमारे नाम पर है, जिसकी खतौनी यह है। ये देखिए आप, प्लाट मैं लगातार दिखाता हूं। हाँ, इन्होंने पट्टे पे स्टाम्प पेपर पर पट्टे की ज़मीन पे बेचा गया, इन्हीं के परिवार द्वारा, जिसके स्टाम्प पेपर मेरे पे मौजूद हैं। मैं पिछली बार भी आपको प्रेस वार्ता में दिखा चुका हूँ। और इनके द्वारा ये जो भाजपा के पार्षद कहते हैं, इन्होंने आज तक विधानसभा का चुनाव कोई भी भाजपा पार्टी को नहीं लड़ाया है, ठीक है। भाजपा के झंडे उतारे इन्होंने, और भाजपा का प्रचार गाड़ी आती थी उनको इनने थप्पड़ मारे थे, गाड़ी रोकी थी उनकी। उसके बाद और रही ये हमारे खिलाफ बोलते हैं। मैं 2014 में युवा मोर्चा का नगर उपाध्यक्ष रहा, और सक्रिय सदस्य के बनाने में मैंने 100 सदस्य सबसे पहले इस उत्तराखंड में मैंने बनाया, जिसमें कुंदल लटवाल जी के द्वारा मुझे सम्मानित भी किया गया था। आप कह रहे हैं आपके पास सबूत है, क्या है वो? एक बार फोटो दिखाएंगे क्या? फुटेज मैं मैडम हमने पेन ड्राइव में निकाल लिया है, हम आपको सबको देंगे। मोबाइल पे है? हाँ, मैं दिखाता हूँ। एक सेकंड। तो मैं आपके खिलाफ कागज पे कागज लगा रहा हूँ, आप मेरी जान ले लो, मुझे कोई वो नहीं है, पर मेरे परिवार को बख्श दो बस। अगर आपको इससे हो सकता है, पर मेरे परिवार पे अगर कोई जान आनी आएगी तो मैं इसके लिए जाने को हर कोर्ट तक जाऊंगा, हर माध्यम से लड़ूंगा इनके खिलाफ। आप खुद एक भाजपा के कार्यकर्ता है जी। और आज भाजपा के पार्षद आपका प्रेम कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? अब मैं क्या बताऊं, भाजपा के पार्षद ये जमीन चोर है, ये भाजपा के नहीं है, ये जमीन चोर है। भाजपा में तो ये अब आ गए, अपने स्वार्थ के लिए आ गए। इन्होंने कोई चुनाव भाजपा को आज तक नहीं लड़ाया। आप बता दीजिए, अगर कोई चुनाव इन्होंने भाजपा को लड़ाया हो तो कैसे भाजपा के पार्षद हो जाएंगे? कभी कांग्रेस को लड़ाते हैं, कभी निर्दलीय को लड़ाते हैं, कभी दूसरे को लड़ाते हैं। आप
साफ साफ जो आरोप आप पे लगे हैं फायरिंग के, उसे आप खारिज कर रहे हैं। जी, जी। और अगर पुलिस सबूत मांगती है तो आप सबूत मेरे पास तो सबूत है। सारे कैमरों में रिकॉर्ड है। ये जिसकी मैंने फुटेज भी निकाल रखी है, ये देखिए आप, इसमें पेन ड्राइव है मेरे पास। ये देखिए, मैंने पहले ही पूरा कर रखा, पेन ड्राइव में निकाल के मैंने फुटेज इनमें रख रखी है पूरे दिन की, 8 तारीख की पूरी मैंने। साक्ष्य आपके पास सब? जी, साक्ष्य साक्ष्य पूरे। ये देखिए, मैंने तीनों पेन ड्राइव में तीनों DVR के मेरे लगे हुए। बाबूजी आप क्या कहेंगे इस मामले में? भैया मेरा तो इतना कहना है कि इनकी नीयत खराब है। ये हमारी जमीन हड़पने की नीयत है इनकी। तमाम जमीनें इन्होंने स्टाम्प पेपर पे बेची है, पट्टे की जमीन है। राजस्व का घोटाला करा है, कई हाँ, अरबों राजस्व रुपए का घोटाला है। करा है राजस्व का इन्होंने। अच्छा आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 62 साल है। 12 साल से आप 1.5 साल से कह रहे हैं आप लोग, ये मैं 1.5 साल हो गया आपको इस लड़ाई को? हाँ तक ये टाइम रहा है। मेरा आज तक कोई आपराधिक मामला हो, ये इन्होंने पहली बार मेरे ऊपर किया है। मेरी इतनी उम्र में, बुढ़ापे में इस तरह से सता रहे हैं ये लोग। मेरा तो निवेदन है कि मुझे सुरक्षा मेरे परिवार को प्रदान की जाए। हमारे प्रशासन से यही अनुरोध है कि हमें सुरक्षा दी जाए। हमें जान माल का खतरा है पूरे परिवार को। जिस तरीके से इन्होंने अभी कुछ दिन पहले रंगदारी का आरोप लगाया, उसमें कोतवाल साहब ने इनको नकारा साबित कर दिया। इनको रंग वापसी खाली हाथ लौटना पड़ा। उसके बाद इन्होंने फिर ये अब आरोप लगा दिया फायरिंग का। अब इसमें भी जब हम अपने सबूत दे देंगे तो इनको भी नकारा लौटना पड़ेगा। इस तरीके से हमें दिन पर दिन परेशान करेंगे, हमें पता है। कुछ भी कर सकते हैं हमारे। आगे इस प्रकार की कोई कार्रवाई गलत ना हो। इसे वो रोक देंगे, क्या करेंगे आप? हम कप्तान साहब के पास भी जाएंगे, कोतवाल साहब के पास भी जाएंगे, जहां हमें जरूरत पड़ेगी हम वहां जाएंगे। अब जो आरोप लगे हैं, अब इस पर किस तरह से इसको लेंगे और किस तरह से आगे काम करेंगे? हम इनके खिलाफ जो इन्होंने आरोप लगाए हैं, इसके खिलाफ कल ही कोर्ट में हम माननीय उच्च न्यायालय में भी जाएंगे और माननीय जिला न्यायालय में भी हम इनके विरुद्ध जाएंगे। अपने हक के लिए जी, अपने हक के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। मम्मी भी होता सांच को आंच नहीं, और सच्चाई परेशान हो सकती है लेकिन पराजित नहीं। और अनाचार बढ़ता है कब? सदाचार चुप रहता जब। हम लोग चुप होकर बैठ जाएंगे, ये हमें कितना नुकसान में पहुंचाएंगे। माता जी बोलो, कहना चाहेंगे आप? हमें न्याय मिले। बोलो। ठीक है, कोई नहीं। स्पीड बढ़ा दो। देखो, वो भी दिन आया हूँ घर में। अब इसमें मम्मी भी आएंगी आपकी? एक थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाओगे एक मिनट। बस। हाँ, इधर ग्यारह 20 तक कर लेते बहुत है ना? ये 11-15 तक कर लेते हैं। बहुत ही 11 बजे की दिखानी है ना? बस। चलो मम्मी भी आ गई। ये माता जी है मेरी।